हो आप लोग। मेरा नाम सत्यम कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी का लेक्चर नंबर 3। एनर्जी का लेक्चर नंबर 3 और वर्क एनर्जी एंड पावर का लेक्चर नंबर 5। और आज पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नोट कर लो, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, लिख देते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पूरे एक्सप्लेन से पढ़ेंगे कि एनर्जी हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कंजर्व होता है। ठीक है, कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाओ, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। जो लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं जाएं किडजी फिजिक्स का व्हाट्सएप नंबर पे, वहां पे अपना नाम, क्लास, सब्जेक्ट और उसके साथ चैप्टर का नाम लिख दें। उसी समय आपको प्रोवाइड हो जाएगा नोट्स के साथ साथ क्वेश्चन। नोट्स भी कर लो, क्वेश्चन भी बना लोगे तो आपका एग्जाम तो क्लियर होगा ही होगा। बेसिक जानकारी भी होगी और थोड़ा सा एडवांस भी पढ़ लोगे। ठीक है, इससे इसके प्रीवियस लेक्चर डाले गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे मिल जाएगा। लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 आप वहां से जाके लेक्चर 1, 2, 3, 4 एक सीक्वेंस में पढ़ लो, तभी समझ में आएगा। देखो, कोई चीज बार बार देखने से कैसे एक प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि आप लोग कोई लेक्चर अचानक सडनली एक देख लेते हो, लेक्चर 5 देख लिए, लेक्चर 4 देख लिए, तो वैसे समझ में नहीं आएगा। आप एक ही बार मेहनत कर रहे हो तो एक ही बार कर रहे हो ना, 1, 2, 3, 4 लगातार देख रहे हो, एकदम सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई झंझट ही नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। देखो, एनर्जी, एनर्जी का लेक्चर नंबर 3 है, लिख लो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसका नोट्स लिखोगे। एनर्जी, इसका मतलब होता है, इस लॉ का मतलब होता है मीन्स एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर be created और nor be, उधर हम लोग ग्राफ बना लेंगे, nor be destroyed। ठीक है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व। ये लॉ कहता है एनर्जी ना कभी घटती है ना कभी बढ़ती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट रिमेन्स कांस्टेंट। कहने का मतलब है जो एनर्जी अभी है वही एनर्जी बाद में भी होगी। मैंने मान लो कि खाना खा लिया, एनर्जी पूरा भरपूर है, तो ये एनर्जी बोलने में निकल रही है, सोचने में निकल रही है, लेकिन कभी खत्म नहीं हो रही है। ये अपना स्टेट चेंज कर रहा है। एनर्जी ना कभी बढ़ती है ना कभी घटती है, बस एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होती है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व। तो भैया लिखी लिखाई बात पे हमको भरोसा नहीं है, हमको प्रूफ चाहिए। हमको क्या चाहिए? प्रूफ चाहिए। आप बोल दिए तो हो सकता है गलत भी हो। मेरे पास एनर्जी था, हम पढ़ के खत्म कर दिए, बोले मम्मी खाना दो, एनर्जी खत्म हो गया। एनर्जी खत्म नहीं हुआ, एनर्जी अपना स्टेट बदल लिया। ठीक है, तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व। जैसे कि एग्जांपल है, ठीक है, इसको समझते हैं। एक बॉल है, ठीक है, बढ़िया दिखाई दे रहा है क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं। तो बॉल एक टाइम ग्राउंड पे है, ठीक है, समझो ये बॉल है ग्राउंड पे है, ठीक है। ये बॉल कहाँ है? अभी ग्राउंड पे है, ग्राउंड पे है, ग्राउंड पे है। हम इसको कुछ वेलोसिटी से फेंके ऊपर,
इस बॉल को हम क्या किए, फेंके ऊपर, ऊपर जाएगा जाएगा, एक समय ऐसा आएगा वहां से फिर लौट आएगा। कहानी समझो, पहले कहानी समझो। एक बॉल है और सरफेस पे है, अचानक ऊपर गया, कोई फेंका, या फिर समझो कि ऐसे कोई, मान लो हम ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है, और वो सीट, जो सीट है ना स्प्रिंग वाली है, ऐसे मशीन से फिट है कि कोई ऐसे ऑन करेगा तो हमको फेंक देगा, ठीक है। उसी तरह एक बॉल है, इस बॉल को v वेलोसिटी से फेंका ऊपर, जाते गया जहां पे वेलोसिटी इसकी कम हुई वहां से गिरना स्टार्ट किया। तो एक काम कर लेते हैं, ये एक टाइम यहां से ए पे था और यहां पे चला गया बी पे, और अब वापस आया कहीं यहां पे सी पे, ठीक है, यहां कहीं आया बॉल। तो मान लेते हैं इस पॉइंट को सी। पूरे डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं h मेजर कर लेते हैं, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस थी h थी। ये वाला हम x मान लेते हैं और ये क्या होगा h माइनस एक्स। मैं ये नहीं बोल रहा कि बीचों बीच बॉल रुकी होगी, कह रहा कि पहला बॉल एक समय ऐसा होगा कि बॉल ग्राउंड पे था, एक समय ऐसा होगा कि वो सबसे पिक पॉइंट पे होगा, और तीसरा ऐसा कंडीशन होगा कि कहीं इसमें आया होगा बॉल। देखो, तो एक तो ग्राउंड पे, दूसरा ऊपर, और बीच में कहीं आया होगा। तो हम ये नहीं करेंगे बीचों बीच, कहीं आ सकता है। तो मान लेते हैं कि यहां आया, तो ये पूरा h है, ये x डिस्टेंस दूर गया, तो ये कितना हुआ, तो h में से x माइनस करेंगे, ये बच जाएगा डिस्टेंस। मतलब जरूरी नहीं है कि बीचों बीच है, जरूरी नहीं है, कहीं भी हो सकता है। ये बॉल यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। तो हम मान लिए ये डिस्टेंस को x और ये h है, तो h माइनस एक्स, ये डिस्टेंस निकल जाएगा। इतने में से इसको घटा दो, ये निकल जाएगा, h में से x घटा दो, ये निकल जाएगा, ठीक है। तो हम एनर्जी निकालते हैं, एनर्जी एट ए पे, बी पे, सी पे, क्या एनर्जी सेम आ रही, तो कह देंगे कि एनर्जी इज कांस्टेंट। बॉल के पास जो एनर्जी ए पे है, क्या वही एनर्जी सी पे है और क्या वही एनर्जी बी पे है। अगर सेम आ जाए तो हम लोग कह देंगे कि एनर्जी क्या है, हर जगह कांस्टेंट होती है, बदलती नहीं। तो हम एनर्जी निकालते हैं, मैकेनिकल एनर्जी एट ए पे निकालते हैं। पहले मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए पे, तो देखो यहां पे लिख देते हैं, एट ए पे निकाला जा रहा है। मैकेनिकल एनर्जी निकालो तो होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो भैया ये ग्राउंड पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमने पहले ही लेक्चर में लिखवाया है कि जब कोई बॉडी ग्राउंड पे रहेगा तो मान लेते हैं कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। जरूरी नहीं है, हम लोग मान लेते हैं कि ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, 0 होता है। तो ये 0 हो गया। काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर। अच्छा ये बताओ, v इक्वल टू v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh होता है, ठीक। v स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी, देखो शुरुआत की वेलोसिटी इसका 0 थी, मतलब 0 का स्क्वायर प्लस 2gh, ये हो जाएगा क्या 2gh v स्क्वायर। मतलब v स्क्वायर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 m, v स्क्वायर के जगह 2gh, यानी 2 से 2 मर जाएगा, आंसर क्या आया mgh। नोट कर लोगे इक्वेशन नंबर 1। मतलब मैकेनिकल एनर्जी, इस बॉडी के पास जो मैकेनिकल एनर्जी है mgh है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। अभी मैंने बताया ना कि पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है ग्राउंड पे, तो मैकेनिकल एनर्जी हम निकाल लेते हैं, टोटल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे 0, ये 1/2 m v स्क्वायर इक्वल टू, ये फॉर्मूला पढ़े हो, इनिशियल वेलोसिटी 0, 2gh v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, v स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो, 2 से 2 मर जाएगा, mgh बचेगा। मतलब यहाँ पे जो एनर्जी है वो mgh है, mgh। अब बात करते हैं, एक एनर्जी निकाल देते हैं सबसे पिक पॉइंट पे, एट बी पे निकालते हैं। तो देखो भैया
मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो ये बॉल ऊपर जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पे रुकेगा फिर वापस आएगा। तो रुकेगा यानी कि रुकेगा, अभी रुका हुआ है, ऐसा सोचो यहाँ पे रुका हुआ है, यहाँ पे एक समय ऐसा होगा कि ना रुकेगा फिर वहां से चलेगा। तो रुकते हुए वहां पे उसकी एनर्जी क्या है, तो वहां पे रेस्ट में है, तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी उसकी होगी ये तो जीरो। पोटेंशियल एनर्जी एम जी और पूरा कितना है एच, मतलब एम जी एच बी पर। मैकेनिकल एनर्जी एट बी कितना है एम जी एच, ये भी निकल गया एम जी एच है यहाँ पे, ठीक। अरे भैया यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ऊपर जाके बॉडी रुका, काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। मैंने बताया ना जब बॉडी कुछ हाइट पे होगा तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। चलो इसको रब कर दे फटाफट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो इसको रब करते हैं। जिस घड़ी तुझको तेरे रब ने बनाया होगा, जिस घड़ी तुझको तेरे रब ने, हाँ मैकेनिकल एनर्जी एट सी पर। तो इसके पास देखो भाई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो कुछ हाइट पे भी है तो पोटेंशियल एनर्जी भी है, और मोशन में भी है तो काइनेटिक एनर्जी भी है। मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी क्या कितना है एच माइनस एक्स है। अरे भैया इसकी ये वाली हाइट होगी ना यहाँ पे सी पर, एच माइनस एक्स, एम जी एच माइनस एक्स, ये वाली हाइट। अब देखो 1/2 एम, चलो वी स्क्वायर निकाल लेते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब देखो यू स्क्वायर जीरो, रुकेगा तो यहाँ पे u की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। वी स्क्वायर इक्वल टू 2g, कितना डिस्टेंस चला h के जगह पे x हो जाएगा 2gx, यानी कि वी स्क्वायर की जगह पे हम क्या डाल दें 2gx प्लस mg। देखो mg h के साथ मल्टीप्लाई होगा तो mgh माइनस mgx। इधर देखो 2 से 2 मर जाएगा, बचेगा mgx प्लस mgh माइनस mgx। mgx से mgx मर जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव, बचेगा mgh। मतलब मैकेनिकल एनर्जी एट सी पे भी कितना है mgh है, कितना है mgh है। एक बार फिर से देख लो, काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। काइनेटिक एनर्जी कितना होगी हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, लेकिन ये पूरा हाइट कितना है h माइनस एक्स, इसीलिए h के जगह पे h माइनस एक्स, इसका मल्टीप्लाई होगा तो mgh माइनस mgx। ठीक है, इधर देखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये बॉडी जाएगी ऊपर तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, u की वैल्यू जीरो तब आएगी ना, तो v इक्वल टू लिख सकते हैं ना, v स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2g, कितना डिस्टेंस चला x ना 2gx, यानी कि v स्क्वायर इक्वल टू 2gx। v स्क्वायर के जगह पे लिखो 2gx, 2 से 2 मर जाएगा mgx मर जाएगा mgh। मतलब हर जगह जो एनर्जी है वो क्या है mgh, मतलब पूरे रास्ते जो एनर्जी होगी वो mgh होगी। सो एनर्जी इज कंजर्व और कांस्टेंट। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है। मीन्स टोटल एनर्जी ऑफ एनी बॉडी इज कांस्टेंट और कंजर्व। मीन्स एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व्ड। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, एकदम चमक गया होगा। लिख लो। अरे भैया देखो, मैकेनिकल एनर्जी A इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट B इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट C इक्वल टू mgh। देखो
हर जगह एनर्जी क्या है, mgh है। हेंस ये स्टेटमेंट कहा गया सही है। ठीक है, चलो ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, मस्ती करते रहो, लेकिन पढ़ाई ज्यादा करो, मस्ती थोड़ा कम। ठीक है, ऑल दी बेस्ट, बढ़िया मार्क्स लाओ, थोड़ा सा नाम रोशन करो। ठीक है, बोल्ट बनो, एकदम रिजल्ट बोल्ट दो। टाटा बाय बाय एवरीवन।